हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर 9 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रेलवेज एंड रोड्स के बारे में। तो शुरू करते हैं रेलवेज से। रेलवेज की बात करें तो रेलवेज इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी? रेलवे इंडिया में स्टार्ट हुई थी 1853 में, और जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी वो थी मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में इंडिया के रेलवेज नेटवर्क की बात करें तो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है और वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर के टर्म्स में इंडिया टॉप लिस्ट पे है। सबसे ज्यादा जो पैसेंजर्स है एक जगह से दूसरी जगह रेलवेज के थ्रू ट्रैवल करते हैं वो इंडिया में ही करते हैं। इसके अलावा रेलवेज में एक तो पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरा फ्रेट भी हम ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। अब देखो पैसेंजर और फ्रेट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक कोई पर्सन है वो रेलवे के थ्रू ट्रैवल कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो एक पैसेंजर है। वहीं वो बंदा जो है वो अपने साथ सामान कैरी कर रहा है, कोई भी बहुत ज्यादा सामान, जैसे कोई बाइक वगैरह अपनी कैरी कर रहा है, या वो बंदा कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस का जो भी उसका सामान है, सपोज वो बिस्किट्स का उसका कोई बिजनेस है तो वो बिस्किट एक जगह से दूसरी जगह रेलवे के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है। तो वो जब बल्क में वो बहुत सारे बिस्किट्स लेकर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्रेट में आ जाएगा। इसके अलावा फूड ग्रेन्स भी हम एक जगह से दूसरी जगह रेलवेज के थ्रू कैरी करते हैं तो वो किस में आता है, वो भी फ्रेट में आता है, राइट। अगर हम ट्रैक लेंथ की बात करें, रेलवेज के ट्रैक लेंथ की, तो इंडिया का जो रेलवे का ट्रैक लेंथ है वो है 1,26,366 किलोमीटर। 1,26,366 किलोमीटर का ट्रैक लेंथ है इंडिया में। और टोटल हमारे कितने स्टेशन है, टोटल 7,335 स्टेशन है इंडिया में, राइट। अगर हम बात करें 2022-23 की, अकेले 2022-23 में ही टोटल 5,243 किलोमीटर का ट्रैक बना है। अगर हम डेली एवरेज की बात करें तो डेली बेसिस पे रेलवेज का जो ट्रैक है वो 14.4 किलोमीटर पर डे बन रहा है। अब ये तो थी रेलवेज के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर हम रेलवे की बात करें, इंडियन रेलवेज को अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अभी भी इंडियन रेलवेज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। हमारा जो रेलवेज है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें इन्वेस्ट करना होगा। अब इन्वेस्ट कौन से एरियाज में करना है, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स उनमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हाई स्पीड रेल, हाई कैपेसिटी रोलिंग स्टॉक्स, लास्ट माइल रेल लिंकेज, पोर्ट कनेक्टिविटी, इन सब एरियाज में हमें फोकस करने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। इसके अलावा हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी रेलवेज में लाना होगा, एफडीआई इन्वेस्टमेंट को भी सपोर्ट करना होगा रेलवे सेक्टर में। इसके अलावा रेलवे सेक्टर के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पैसेंजर अमेनिटीज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे मेजर्स ले रही है हमारी गवर्नमेंट। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, रेलवे सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू किए जा रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम है। इसके अंडर बहुत सारे जो एरियाज है उस पर काम हो रहा है। रेलवे फ्रेट इनिशिएटिव्स को थोड़ा और अच्छा बनाया जा रहा है, वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव्स, इन सब पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। इसके अलावा फ्रेट ऑपरेशंस के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करी गई है जिसका नाम है परिचालन। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है रिलेटेड टू फ्रेट ऑपरेशंस। अब जो रेलवे कोचेस है उसके ऊपर सोलर पैनल्स सेट किए जा रहे हैं, सो दैट कि जो रेलवेज के अंदर लाइट्स वगैरह चलती है ना, वो सोलर पैनल से एनर्जी लेकर वो जो लाइट्स है वो चलती रहे।
राइट इसके अलावा जो इंडियन रेलवेज की बिल्डिंग्स है वहां पे भी 50 मेगावाट के सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं सो दैट कि जो बिल्डिंग्स में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो बचाया जा सके, सोलर्स के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट की जा सके। डायमंड क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क है, हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी। ये जो डायमंड क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क है ये 4 मेजर मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है। कौन कौन सी है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट की। ये जो हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट है इसकी रिपोर्ट आई थी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने दी थी, जिसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव किया था दिसंबर 2015 में। ये जो हाई स्पीड प्रोजेक्ट है ये अप्रॉक्सीमेटली 2051 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। 2051 तक ये अभी शुरू किया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें खर्चा जो है वो 50% तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का खर्चा रहेगा और 50% जो खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट्स का? महाराष्ट्र एंड गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी। अब ये इसके फीचर्स क्या है? ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के कुछ फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई से लेकर गुजरात तक है, गुजरात में साबरमती अहमदाबाद तक, राइट। इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो इस पे खर्चा कर रही है। इसका जो टोटल कॉरिडोर की लेंथ है वो है 508 किलोमीटर की। इसके अंडर टोटल 12 स्टेशन होंगे और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी वो रहेगी 350 किलोमीटर पर आवर और ऑपरेटिंग स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर की। और ये जो प्रोजेक्ट है इस पे टोटल कितना खर्चा आएगा? अप्रॉक्सीमेटली टोटल खर्चा आ जाएगा 97,636 करोड़ का। 97,636 करोड़ का इस पे खर्चा आ जाएगा, जिसमें से हमें कुछ जो है 81% जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कौन दे रहा है? जापान दे रहा है 50 इयर्स के लिए 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और इसमें हमें 15 इयर्स का मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया जा रहा है जापान के द्वारा, राइट। और एवरेज पर किलोमीटर जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 140 करोड़ की और 7 साल में कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेन 18 की। ट्रेन 18 जो है ये इंडिया की पहली इंजनलेस और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो ट्रेन 18 है इसको वंदे भारत एक्सप्रेस भी बोला जाता है। ये कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी फेब 2019 में, राइट। अब ये जो ट्रेन है इसके अंदर काफी अच्छी अमेनिटीज दे रखी है। इसके अंदर जैसे चेयर्स वगैरह है, काफी कंफर्टेबल चेयर है, रोटेशनल रिक्लाइनिंग चेयर्स है। इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स तो खैर बाकी की ट्रेन्स में भी होते हैं, तो इसके अंदर भी प्रोवाइड किए गए हैं। रीडिंग लाइट्स है, जीपीएस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, सीसीटीवी कैमरा सेटअप किए गए हैं। टॉक बैक फैसिलिटीज दे रखी है कि इमरजेंसी के केस में आप ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सेंसर कंट्रोल्ड बाथरूम फिटिंग्स है। जैसे अब नॉर्मल ट्रेन में क्या होता है, हम ट्रैवल करते हैं तो जो टॉयलेट होती है वो पटरियों पे ही गिरती रहती है। तो इसमें क्या है बाथरूम का कि जो टॉयलेट होएगी उसको वैक्यूम सिस्टम के थ्रू डिस्चार्ज किया जाएगा, बायो डिस्चार्ज किया जाएगा। तो इसमें जो टॉयलेट का वेस्ट होएगा वो पटरियों पे नहीं गिरेगा, राइट। और इसको बनाया किसने है? ट्रेन 18 को डिजाइन और बिल्ड किया है इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। और ये वाली जो ट्रेन है ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर बनाई गई है और इसका जो कॉस्ट है वो यूरोप की एक ट्रेन से 40% कम कॉस्ट हमें पड़ी है। इसके बाद जो फ्यूचर में ट्रेन आएगी वो रहेगी, उसका नाम होगा ट्रेन 20, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं रोड्स की। रोड नेटवर्क की अगर हम बात करें तो एज पर दिसंबर 2022 इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो कितना है? 63.31 लाख किलोमीटर का इंडिया का रोड नेटवर्क है। ये डाटा जो है ये थोड़ा पुराना दे रखा है, जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और बाकी की जो रोड्स है वो सारी आ जाती है। इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है आफ्टर यूएस। जो सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है वो किसका है? वो है यूएस का। तो इंडिया के अगर हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे की लेंथ की बात करें तो इंडिया का जो नेशनल हाईवे है वो कितना है? 1.61 लाख किलोमीटर का है, जो कि रोड ट्रैफिक का 40% जो लोड है वो कैरी करता है।
NHDP प्रोजेक्ट है एक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कहाँ से आ रही है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। अब देखो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो पैसा कहाँ से ले रही है? उसको पैसा गवर्नमेंट जो है वो लोन पे पैसा उठा रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, राइट। ये जो हमारा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, इसको फाइनेंस करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो पैसा लोन पे उठा रही है। कहाँ से ले रही है? वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन, इन बैंक से वो पैसा उठा रही है। जो कुछ पैसा है वो ग्रांट्स की फॉर्म में आ रहा है, कुछ पैसा लोन्स की फॉर्म में आ रहा है। ग्रांट्स की फॉर्म में जो पैसा आता है वो हमें वापस नहीं करना होता, लेकिन जो हम लोन लेते हैं उसको हमें वापस करना पड़ता है विद इंटरेस्ट, राइट। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये डायरेक्ट इसने लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। कितना लोन लिया है? $180 बिलियन का लोन लिया है। किसके लिए? सूरत मनोहर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन में रोड से के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्कीम है, इसके अंडर स्टेट कैपिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और जो रिमोट विलेजेस वगैरह है नॉर्थ ईस्ट रीजन के, उनको कनेक्ट किया गया है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज है उनको भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है उनके साथ कनेक्ट किया गया है अंडर प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन प्लान फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो प्लान है ये कब लॉन्च हुआ था? नवंबर 2004 में। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जैसे भारत माला प्रोग्राम ये शुरू किया है। ये नॉन मेजर पोर्ट्स, बैकवर्ड एरियाज जो है उनको कनेक्ट करता है। ये जो भारत माला प्रोग्राम है ये बहुत सारे रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेसेस को कनेक्ट करता है। इसके लिए अब रोड से रिलेटेड कुछ स्कीम्स है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करी है, जिसमें सबसे पहली स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये है, इसमें क्या है? इसमें ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। उन एरियाज में जहां पे प्लेन एरियाज में जहां पे पॉपुलेशन 500 है, 500 या 500 से ज्यादा है, उनको कनेक्ट किया जाएगा। और जो हिल स्टेट्स है, हिल स्टेट्स में जहां की पॉपुलेशन 250% है, उन एरियाज को भी कनेक्ट किया जाएगा रोड्स के थ्रू। इसके अलावा ट्राइबल एरियाज में रोड्स बनाई जाएगी। डेजर्ट एरियाज के लिए कुछ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जैसे डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पे भी रोड्स की कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर बनाई जाएगी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अलावा इससे पहले जो स्कीम थी, इसी के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं ना, जैसे कोई भी स्कीम होती है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे ही ये जो भारत निर्माण स्कीम थी, भारत निर्माण स्कीम के अंडर क्या था? भारत निर्माण स्कीम के अंडर वो प्लेन एरियाज के वो विलेज एरियाज जहां की पॉपुलेशन 1000 है और ट्राइबल या हिल एरियाज जहां की पॉपुलेशन 500 है, वहां पे रोड कनेक्टिविटी बनाई गई थी इससे पहले भारत निर्माण योजना के अंडर। फिर नेक्स्ट आता है भारत माला परियोजना। भारत माला परियोजना ये लॉन्च हुई थी 2015-16 में, तो पुरानी स्कीम है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए आप सिर्फ इतना याद रखना कि ये जो भारत माला परियोजना है ना, ये किससे रिलेटेड है? ये रोड से रिलेटेड एक स्कीम है जिसमें रोड्स वगैरह बनाई जाती है, राइट। ये हाईवे सेक्टर से रिलेटेड है। तो क्योंकि कई बार ऐसे आ जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज रिलेटेड टू रोड्स या रेलवेज, ऐसे अलग अलग इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो 2015-16 की स्कीम है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये रोड से रिलेटेड स्कीम है। बॉर्डर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोस्टल पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये सारे काम इसके अंडर हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन फॉर होलिस्टिक हाईवे डेवलपमेंट, राइट। तो ये है भारत माला परियोजना, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।